हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गुणनखंड फैक्टर। तो हम सब लोग जानते हैं वैसे, मगर फिर भी आप एक बार देख लें कि फैक्टर क्या होता है। अगर हम लोग बोले फैक्टर क्या है तो आप कहेंगे कि अगर कोई नंबर x दूसरे नंबर y को कंप्लीटली डिवाइड कर दे तो इस x को y का गुणनखंड बोलेंगे। बात समझिए, जैसे मान लीजिए 100 को 1 डिवाइड कर देता है तो 100 का एक फैक्टर होगा। क्या 2 डिवाइड कर देता है तो 2 भी इसका एक फैक्टर होगा। 4 कर देता है तो 4 भी इसका फैक्टर होगा। 5 कर देता है तो 5 भी होगा। 10 डिवाइड कर देता है तो 10 भी इसका फैक्टर होगा। 20 डिवाइड कर देता है तो 20 भी इसका फैक्टर होगा। मतलब ये सारे के सारे नंबर आप जो देख रहे हैं, ये सारे नंबर 100 को डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये सभी नंबर 100 के फैक्टर हैं। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे 100 के कितने फैक्टर है तो आप काउंट कर लोगे, जितना आपने देखा वही नंबर आप फैक्टर हो जाएंगे। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 नंबर 100 को डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए 100 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। मगर अगर आपके सामने कोई बड़ा नंबर हो तो क्या है टेक्निक काम करेगा? बोलेंगे ऑब्वियसली काम नहीं करेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे? ऐसे काम करने का मतलब मेरा ये है कि आप ऐसे ही सारा एक्सप्रेशन तो लिख नहीं पाएंगे। जैसे मैं 10,500 आपके सामने रख दूं तो क्या आप सारा एक्सप्रेशन लिख पाओगे? काफी टाइम लग जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है हमारे पास 100 ही है या, तो आप क्या करो 100 ही अगर है तो इसके फैक्टराइज करो। इसका अगर हम फैक्टराइज करें तो हम क्या पाएंगे? 100 को फैक्टराइज करने पर पाएंगे 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2। बोलेंगे ये ना पाएंगे 100 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ, गुणनखंड करूँ, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 पे 2 गुणे 5 पे 2 मिलेगा। क्लियर है? तो आपको अगर इसकी गुणनखंडों की संख्या पता करनी है तो एक फार्मूला आप अभी लर्न कर लें, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा आगे। a पावर p इंटू बी पावर q इंटू सी पावर r के गुणनखंडों की संख्या अगर आपको पता करनी है, a पावर p b पावर q इंटू सी पावर r के गुणनखंडों की संख्या पता करनी है, तो आप क्या करें कि पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ये पर पावर याद रखिए a b c को होना चाहिए प्राइम, जहां आप ये बात याद रखिएगा a b c कैसे नंबर होने चाहिए? अभाज्य संख्या। आप ऐसा गुणनखंड करेंगे कि a b c अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और अगर a b c अभाज्य संख्या है तो इसके गुणनखंडों की संख्या पावर में 1 ऐड करके पता किया जा सकता है, p+1 इंटू q +1 इंटू r+1। ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। जैसे मैं कहूँ 100 के गुणनखंडों की संख्या डायरेक्ट बताओ बिना सोचे कि कौन कौन सा है, तो बोलेंगे देखिए यहाँ पे 2 एक प्राइम नंबर है और इस पर पावर 2 है, तो 2 में 1 ऐड करेंगे 3। 5 एक प्राइम है, इस पर पावर 2 है, 3 में 1 ऐड करेंगे 3, और 3 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 100 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 9। आइए कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। इरेज कर देता है इसको। मान लीजिए हमारे सामने एक नंबर दे रखा है 10,500 और आपसे कह रहा है कि 10,500 के गुणनखंडों की संख्या पता कीजिए। 10,500 के धनात्मक, वो तो बोलेगा धनात्मक गुणनखंडों की संख्या। फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10,500। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हमको ये करना होगा बेटा कि 10,500 का आप गुणनखंड करना। तो 10,500 किससे बना? 105 से और 100 से। तो 100 का मतलब आप जानते हैं 2 पावर 2 इंटू 3 5 पावर 2 होता है, और 105 का मतलब आप जानते हैं कि सर 3 इंटू 5 इंटू 7 होता है। तो कुल मिला के नहीं कह सकते हैं कि 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 3 इंटू 7 पावर 1। मतलब 10,500 का गुणनखंड करने पर आपको ये मिलेगा 2 पावर 2 3 पावर 1 5 पावर 3 इंटू 7 पावर 1। ठीक है? अभी मैंने आपको क्या फार्मूला बताया कि अगर आप देख रहे हो बेस में, इसको आधार बोलते हैं, अगर आधार में सभी संख्याएं अभाज्य जो कि है भाई 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी और 7 भी, तब आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता करने के लिए क्या करना होगा? पावर में 1 ऐड कर देना होगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 में 1 ऐड कर दीजिए, 3 1 में 1 ऐड कर दीजिए 2, 3 में 1 ऐड कर दीजिए 4, और फिर 1 में 1 ऐड कर दीजिए 2। तो आप पाएंगे हो जाएगा 3 दूना 6 चौक 24 दूना 48। इसका मतलब 10,500 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 48 होगी। क्लियर है? नोट कर लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप मुझे।
मान लीजिए मैं आपके सामने रखता हूँ, जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में एसएससी सीजन में, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4 पावर 11 प्लस 4 पावर 12 प्लस 4 पावर 13 प्लस 4 पावर 14। हिंदी में बोले तो कह रहा है कि 4 पर पावर 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 14 तक है, इसके गुणनखंडों की संख्या पता करनी है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम, हाँ आप सबसे पहला काम करो, इसको सॉल्व कर लो। 4 पावर 11 कॉमन ले लो, जब आप 4 पावर 11 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1, फिर यहाँ पे देखो 4 पावर 11 बाहर चला गया तो 4 पावर 1 रह जाएगा, यहाँ 13 से 11 चला जाएगा 2 रह जाएगा, और 14 से 11 चला जाएगा 3 रह जाएगा। ठीक है ना, अब आप क्या करो, 4 पर पावर 11 ऐसे ही रहने दो, सबको ऐड करो, 4 चौक 16 चौक के 64 और 4 चौक 16 64 16 80 4 84 85 हो जाएगा। अब 4 पर 11 का मतलब क्या है 2 पावर 11 और 85 का मतलब आप कह सकते हैं 5 इंटू 70। अब 2 पर पावर 11 आप जानते हैं पावर पे पावर होता तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई, 2 पे पावर 22 गुणे 5 पे 1 गुणे 17 पे 1, यही होगा। अभी हमने आपको फार्मूला बताया कि जब भी आप ऐसा कर पाओ प्राइम फैक्टराइजेशन में बेस हर जगह अगर अभाज्य संख्या है तो आप पावर में एक ऐड कर लो, आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मिल जाएगा। जैसे 22 1 23 1 1 2 1 1 2 23 गुना 46 और 40 गुना कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए नोट कर लीजिए इसे, फिर एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। नोट कर लिया? देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ है, मान लीजिए मैं आपके सामने रखता हूँ। यदि if x cube plus x square plus 21,600 where x is positive integer, हिंदी में कह रहा है कि सर x cube plus x square plus 21,600 जहाँ x एक धनात्मक संख्या है exactly divisible by x, exactly divisible by x, then find number of values of x। मैं इस बात को हिंदी में भी लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 21,600 जहाँ x एक धनात्मक संख्या है, जहां x एक धनात्मक संख्या है, x से पूर्णतया विभाजित है, तब x के मानों की संख्या क्या होगी? x के मानों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हम देखें कि अगर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन x से डिविजिबल है बेटा, तो ये वाला तो पूरा का पूरा x से कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा। अब x से 21,600 कटेगा या नहीं कटेगा डिपेंड करेगा कि x का मान क्या क्या है। तो बोलेंगे x का मान अगर 21,600 का गुणनखंड होगा तो 21,600 को काट देगा। भाई x इन दोनों को तो काट ही देगा, इसके लिए हमें पॉसिबिलिटी की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे x के मानों की संख्या 21,600 के गुणनखंडों पर डिपेंड करेगी। x का मान यहाँ पे 1 हो सकता है क्योंकि 21,600 को 1 काट देगा, 2 भी काट देगा। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली 21,600 के गुणनखंडों की संख्या ना पूछ के आपसे इस तरीके का क्वेश्चन घुमा के पूछ ले रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन का आपको मतलब समझ आ रहा होगा कि हमसे कुल मिला के कह रहा है कि सर आप बताइए 21,600 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। आप बोलेंगे तो इजी टास्क है, अगर हमको 21,600 के गुणनखंडों की संख्या पता करनी है तो आपने अभी बताया आप क्या करें, इसका गुणनखंड कर ले। तो 216 आपको याद होगा 6 का क्यूब,
तो अगर ये 6 का क्यूब है तो 6 में 2 और 3 आता, मतलब 2 पे 3 इंटू 3 पे 3 हो जाएगा। और यहाँ 2 जीरो मतलब 100, और 100 का मतलब आप जानते हैं 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर यहाँ पे हम बेस को पहले सारे बेस को सेम बनाते हैं, जैसे 2 पर पावर 2 और 3 और 2 मिला के जाएगा 5, यहाँ पे 3 पावर 3 इंटू 5 पावर। अब 21,600 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इस तरीके का एक्सप्रेशन हमको मिलेगा। आप देख रहे हैं कि आधार अभाज्य संख्या है, तो घात में एक जोड़ के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता किया जा सकता है। कब से हम लोग देख रहे हैं, तो हम कहेंगे 5 में एक जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 3 में एक जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 2 में एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से 6 चौक 24, 24 यहाँ कितना होता है, हाँ 72 होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लिया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके का आया हुआ है, कह रहा है कि 200 को एक पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है, x से विभाजित किया जाता है, तो शेष 8 बचता है, तो शेष 8 बचता है। x के मानों की संख्या, x के मानों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे लगता है कि आप बता पाएंगे x के मानों की संख्या क्या होगी। हम कहेंगे सर, इसे इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, when 200 is divided by x, then remainder is 8. Remainder is 8. Find number of values of x। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? कह रहा है, मैं एक बार समझा देता हूं कि हमारे पास 201 नंबर है, जब हम इसको x से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 8 बच रहा है। जब हम 200 को x से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, हाँ 1 बच रहा, 8 बच रहा है, 1 मतलब 8 बच रहा है। तो आपको बताना है कि x का क्या मान हो सकता है। तो आप लोगों ने भाग को दिया ही होगा, आप लोगों को भाग का नियम अच्छे से आता है। जैसे 7 से अगर मैं कहूँ 53 में भाग दीजिए तो शेषफल कितना बचेगा, आप कहेंगे 7 से 53 में भाग देने पर 7 7 49, शेषफल कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। या ऐसे में कहूँ कि 7 से 53 में भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, तो यहाँ संख्या क्या है। आप बोलेंगे कि सर 53 से 4 घटा लीजिए, पता चल जाएगा यहाँ पे संख्या क्या है, 49 है। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि x से किसी भी नंबर में भाग दे रहे हैं, शेषफल 8 बच रहा है, तो यहाँ क्या होगा, बोलेंगे आप पक्का 192 रहा होगा। कितना रहा होगा, 192। ठीक है ना। अब ये जो 192, जैसे आप यहाँ देखिए, जो 49 अगर 7 का गुणा करने पर ही आया होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ का जो भी नंबर है, यहाँ पर आने वाला नंबर इस नंबर का गुणनखंड होगा। फिर से सुनिए, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो भी नंबर होगा, वह नंबर भाजक की जगह पर जो भी नंबर आया है उसका गुणा करने पर आया होगा, या दूसरे वर्ड्स में भाजक की जगह वाला नंबर यहाँ वाले नंबर का गुणनखंड होगा। समझ रहे मेरा बात। जैसे मैं कहूँ कि अगर 192 बचा तो x का मान क्या हो सकता है, तो बोलेंगे x का वो सारा मान पॉसिबल है जो 192 का गुणनखंड होगा। मगर एक बात याद रखनी चाहिए कि वह नंबर 8 से बड़ा ना हो, सॉरी 8 से छोटा ना हो। मेरा बात समझ रहे हैं। हम कह रहे हैं बेटा कि जैसे अगर मैं 53 में 7 से भाग करूं तो मैं कहूंगा कि शेषफल अगर 4 आया तो यहाँ पे क्या होगा, बोलेंगे 49 होगा। अब इस 49 का यहाँ पे जो भी नंबर है, यह एक फैक्टर ही तो है, और यह जो फैक्टर है हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। ठीक है। तो वही यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर शेषफल 8 था तो यहाँ पे नंबर 192 होगा, और x का मान 192 के गुणनखंडों की संख्या पर डिपेंड करेगा।
मगर x का मान कभी भी 8 से छोटा नहीं हो सकता। तो क्या क्या हो सकता है x का मान? बोलेंगे 192 का गुणनखंडों की संख्या पता कर लीजिए। अब आपको 192 के गुणनखंडों की संख्या सावधानी से पता करनी होगी। तो आप पहले 192 के गुणनखंडों की संख्या पता करें। 192 का गुणनखंड अगर हम करें तो हम कहते हैं 64 या 192 होता है, जानते हैं आप लोग? तो 64 मतलब क्या होगा? 2 पावर 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64 इंटू 3 पावर 1, यही होगा। अब अगर मैं कहूँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा 6 1 7 और 1 1 2। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 14 होंगे। तो x के जगह पर 14 मान रख सकते हैं, लेकिन याद रखिए उन 14 में से कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 8 से छोटे होंगे। तो अगर मैं 8 से छोटे नंबर्स को निकाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा ना। अब आप मुझे बताएं 192 का ऐसे फैक्टर जो 8 से छोटा है, तो बोलेंगे सर एक तो एक ही हो सकता है, बोले हो सकता है, दूसरा 2 हो सकता है, तीसरा 3, देखिए 3 4 18, 3 जो 12 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, 6 3 18, 6 दूना 12, 7 भी नहीं हो सकता, 7 दूना 14 नहीं हो सकता, 8 दूना 16, हाँ 8 भी हो सकता। 8 या 8 से छोटे जो भी नंबर है वो यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। तो 8 या 8 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऐसे हैं 192 के 6 गुणनखंड ऐसे हैं जो 8 से छोटे हैं। इसलिए अगर मैं 14 में से 6 घटा दूं तो हमको क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 8 है। उम्मीद आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। आइए मैं इसी पर एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। इसी 200 के जगह पर मान लीजिए मैं रख देता हूँ 739 और जहाँ पे शेषफल 8 बच रहा है वहाँ पे मैं रख देता हूँ 19। यहाँ भी वही बात 739 और यहाँ पे मैं शेषफल रख दे रहा हूँ 19। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ x के मानों की संख्या पता करिए। वीडियो पॉज करिए और एक बार ट्राई करिए। तो चलिए आपने ट्राई किया होगा, मैं आपको बताता हूँ। वही सेम प्रोसेस लगेगा बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कि अगर मैं 739 में भाग करता हूँ x से तो शेषफल बचता है 19। इसका मतलब यहाँ वाला जो नंबर होगा 9 से 9 गया 0, 3 से गया 2, यहाँ 720। यहाँ वाला जो भी नंबर होगा वह 720 होगा। और आप जानते हैं कि x का मान 720 का गुणनखंड ही हो सकता है। x 720 के जितने गुणनखंड होंगे x के उतने ही मान होंगे। मगर एक बात हमें दिमाग में रखना है कि भाजक से बड़ा शेषफल कभी नहीं हो सकता, इसलिए x का मान 19 से हमेशा छोटा होगा। तो आइए मैं 720 के गुणनखंडों की संख्या पता करूं। 720 का गुणनखंड अगर हम करें तो हम देखें क्या क्या पा सकते हैं। भाई 720 का मतलब हो जाएगा ये 360 गुणे 2 होता है, 360 गुना, और 360 का मतलब आप जानते हैं 6 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर गुणे 3 स्क्वायर, ठीक है ना। और 10 का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 5, देखिए 3 3 का 9, 36, 5 180 गुना 360 और गुणे 2। आप क्या देंगे हो जाएगा सर 2 पे पावर 4 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर, बोले गुणनखंड हो जाएगा ऐसे। अब अगर मैं कहूँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 720 के कितने हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 4 1 5, 2 1 3, 1 1 2, मतलब 5 के यहाँ 15, 15 गुना 30। अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना होता कि शेषफल से कम होना चाहिए x का मान तो हम आंसर दे देते 30, लेकिन आप जान रहे हैं कि सर x का मान 19 से छोटा होना चाहिए। तो 720 के ऐसे गुणनखंड बताइए जो 19 से छोटे, तो कहेंगे एक तो रहेगा, एक के अलावा हाँ 2 हो जाएगा, 2 के अलावा 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 देखिए 15 चौके 60, 15 भी हो जाएगा, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 16 होगा क्या, देखिए 16 कितना हो जाएगा, 16 चौके 64, 16 चौके 64 कितना बचा, 6 70 10 80, 16 18 नहीं, 16 से नहीं कटेगा, फिर 15 के बाद क्या आएगा 18। तो आप देख रहे हैं कि इतने सारे नंबर हैं जो 19 से छोटे हैं, 720 को काट रहे हैं। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर ऐसे हैं जो 19 से छोटे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आया उसमें से हम 12 घटा देंगे।
12 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर हम 30 से 12 घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा सर कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाँ 18। ठीक है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।